नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव जब कुंडली में षष्ठम भाव में विराजित हो तो किस तरीके के परिणाम होते हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं। सूर्य देव षष्ठम भाव में, ऐसा जातक बहुत ही साहसी होगा। इनकी जो इच्छा शक्ति होगी बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, दृढ़ निश्चयी होगा, डिटरमिन्ड, जो सोच लिया वो करना है, कमिटेड होगा, प्रतिबद्धता, बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध होगा, बड़ा सिंसियर होगा, हार्ड वर्किंग होगा और हर काम जो भी काम करेगा उस काम के प्रति बहुत ज्यादा लगन से करेगा। इन लोगों की खास बात यह भी है कि जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन में जो संकट आते हैं या जीवन में जो परेशानियां आती हैं या जीवन में जो शत्रु होते हैं, इन सब से लड़ने की, एडवर्स कंडीशन से लड़ने की इन लोगों में एक बहुत ही अद्भुत क्षमता होती है, बहुत ही अद्भुत क्षमता होती है। और वो किसी सिचुएशन से घबराते नहीं है, वो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है। इसीलिए इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है। एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है इन लोगों की, सूर्य इन 6th हाउस, क्योंकि वो जानते हैं किसी भी परिस्थिति को सामना करना, तो इसीलिए उनमें ये कॉन्फिडेंस होता है। अगर सूर्य षष्ठम भाव की बात करें और करियर की बात करें तो ऐसे लोग जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट में टॉप ऑफिशियल पोजीशंस, चाहे फिर वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, सो एनी टॉप पोजीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर। पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं, और ये पॉलिटिकल सिर्फ लीडर ही नहीं हो सकते, ये बड़े सक्सेसफुल लीडर हो सकते हैं, बड़े ही सक्सेसफुल लीडर हो सकते हैं। और लोगों का इनके प्रति प्यार होता है। इनके प्रति प्यार इसलिए होता है क्योंकि इनका जो इनमें एक जो खास बात है, ये सर्विस ओरिएंटेशन भी, इनमें सर्विस ओरिएंटेशन भी बहुत ज्यादा होता है। समाज सेवा करना, लोगों की सेवा करना, लोगों का भला हो। पॉलिटिकल लीडर और गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा बात करें तो दे कैन बी गुड डॉक्टर्स ऑल्सो, दे कैन बी गुड सर्जन्स ऑल्सो, दे कैन बी गुड जजेस ऑल्सो। लॉ फील्ड के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी है सूर्यदेव की। सो अगर करियर के बारे में पर्टिकुलरली और बात करें तो क्या हो रहा है, जो 6th हाउस है वो 10th हाउस से 9th हाउस है, 10th हाउस से 9th हाउस है। तो करियर के हिसाब से 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहां पे सूर्य का प्लेसमेंट इनको प्रसिद्धि भी दिलवाएगा, फेम भी दिलवाएगा, पावर भी होगी, अथॉरिटी भी होगी, और ये करियर में बहुत राइज करेंगे। और अगर पूरी लाइफ की बात की जाए ना तो करियर जो सेक्टर है उसके बारे में ये बहुत पॉजिटिव होंगे, और इनका जो पूरा फोकस होगा वो अपने करियर को लेके होगा। ये कुछ अलग से करना चाहते हैं, ये समथिंग डिफरेंट, दे वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये कुछ अलग करना चाहते हैं जीवन में, और प्रसिद्धि चाहते हैं, फेम चाहते हैं, क्योंकि सूर्य है। सो ये है सूर्य इन 6th हाउस। अगर हेल्थ की बात करें तो दे आर वेरी फिजिकली फिट, मेंटली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो बड़े फिट है, वेरी फिट। अच्छा स्टैमिना होता है, अच्छी वाइटैलिटी होती है, एंड फिजिकली दे आर वेरी फिट। सो हेल्थ वाइज दे आर ऑल्सो वेरी गुड। करियर वाइज मैंने आपको बता दिया कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन फॉर करियर, और ये करियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं अगर और कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो। हम अभी सिर्फ बात ये कर रहे हैं सूर्य इन 6th हाउस, अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट में नहीं है, और सूर्य भी डिग्निटी में प्लेस्ड है, षष्ठम भाव के जो स्वामी है वो भी डिग्निटी में प्लेस्ड है, नक्षत्र भी प्रॉपर है, तो अभी बड़े हम स्टैंड आउट बात कर रहे हैं। तो ये दीज आर द ऑल पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ जब सूर्य षष्ठम भाव में हो। अब बात करते हैं क्या अशुभ प्रभाव हो सकते हैं अगर सूर्य षष्ठम भाव में है। तो सबसे पहले जो अशुभ प्रभाव हो सकता है वो वाइफ की हेल्थ को लेके हो सकता है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके हो सकता है। हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में, लाइफ पार्टनर के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में एक्सपेंसेस हो। अगर सूर्य डिग्निटी में प्लेस नहीं है, नीच के हैं, या और कोई अशुभ प्रभाव सूर्य पर है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ईगो क्लैशेस विद लाइफ पार्टनर, मैरिजेस में ईगो क्लैशेस, ये भी चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य जो मैरिज हाउस है उससे वो द्वादश भाव में जा रहा है, तो मैरिज में ईगो क्लैशेस के चांसेस हैं। और ईगो क्लैशेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सूर्य है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है।
तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यहाँ पे ओवर इंटेलिजेंस, मतलब जो अति भोग की वृत्ति है, भोग में लिप्तता, चाहे फिर वो एडिक्शन हो, प्लेजर्स हो, और उसके कारण बहुत ज्यादा खर्चा करना, ऐसा खर्चा विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज नॉट नेसेसरी, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, प्लेजर पे खर्चा करना, भोग पे खर्चा करना, और जिसके कारण हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हों. सो दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी इफ, दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी अगर वहां पे सूर्य पीड़ित है तो इन चीजों को अवॉइड करना है. दूसरी जो अवॉइड करना है, जैसे मैंने ईगो क्लैशेस विद लाइफ पार्टनर बताया, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि बिकॉज ये आपके जॉब का भी हाउस है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप अपने बॉस, अपने सीनियर्स के साथ, अपनी हायर अथॉरिटीज के साथ, जिसको आप रिपोर्ट करते हो, उनके साथ आपके रिलेशंस ठीक ना हो, आप ज्यादा डिमांडिंग हो जाओ एट टाइम्स, आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा ओवर डिमांडिंग हो जाओ, रादर व्हाट आई मीन टू से इज ओवर डिमांडिंग हो जाओ. सो जो उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो भी कुछ प्रॉब्लमेटिक रिलेशंस हो जाए बिकॉज ऑफ योर नेचर और योर एग्रेशन, या योर ओवर पॉजिटिवनेस, या योर ओवर डिमांडिंग. सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. सो ये कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स हैं जो अगर सूर्य वहां पे पीड़ित है. हाँ, सूर्य वहां पे बहुत ज्यादा पीड़ित है तो ये भी हो सकता है ऐसा इंसान, they are very fond of praise and fame. दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्रेज एंड फेम, मतलब इन लोगों को खुशामद बहुत पसंद है, इन लोगों को फेमस बहुत जल्दी होना है. पेशेंस पेशेंस नहीं है, बट लाइफ में चाहिए सब कुछ बहुत जल्दी है. सो दे वांट फेम ऑल्सो, दे वांट प्रेज ऑल्सो. मतलब ये अगर सूर्य सिस्टम में है तो ये भी है कि ये लोग करते भी हैं, बट इनको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस चीज को बताएंगे भी कि मैंने किया. सो these are a few trends which are negative in nature. So आपको मेनली यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस से बचना है, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे ईगो क्लैशेस से बचना है, ज्यादा डिमांडिंग नहीं होना है. यू हैव टू बी एकोमोडेटिव, कोऑपरेटिव, आपको सबको साथ लेके चलना है. अदरवाइज नेट देखा जाए और नेट षष्टम भाव में सूर्य की पोजीशन देखी जाए तो ये अच्छी पोजीशन कही जा सकती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए, शत्रुओं को हराने के लिए, कोई बीमारी हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, उस पर विजय पाने के लिए. सो दिस इज अ गुड पोजीशन. तो फ्यू जो कुछ चीजें जो नेगेटिव है उनका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज दिस इज अ गुड पोजीशन. तो दिस इज ऑल अबाउट सूर्य देव इन 6 stars. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय एंड टेक केयर.